हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन गुंगबार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड की थ्योरी जानने के लिए लेक्चर नंबर 2 देखें। उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है और इसके क्या क्या स्टेप होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग बोगल्स या पेनल्टी मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बोगल्स मेथड का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं पेनल्टी मेथड, क्योंकि यहाँ पर हमें हर रो और हर कॉलम के अराउंड हमें क्या निकालनी होती है, पेनल्टी निकालनी होती है। पेनल्टी क्या होती है उसे हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये दे रखी है, वही डेस्टिनेशन, सोर्स या ओरिजिन, डिमांड और सप्लाई हमें दे रखी है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस है। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, समेशन ए आई इक्वल टू समेशन बी जे इक्वल टू 24 सप्लाई और डिमांड इक्वल है। तो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क होता है वो होता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 हो जाएगा हमारे पास में नाउ वी सॉल्व दी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय, किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं बोगल्स का। तो ये हो जाएगा बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन को शॉर्ट में लिख दिया है। नाउ वी सॉल्व द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास ऊपर साइड में डेस्टिनेशन D1, D2, D3, D4, 4 डेस्टिनेशन है हमारे पास में। और जो ओरिजिन है हमारे पास O1, O2, O3 और कॉस्ट है हमारे पास में 1, 2, 3, 4। यहाँ पर कॉस्ट है हमारे पास में 4, 3, 2, 0। यहाँ कॉस्ट है हमारे पास में 0, 2, 2, 1। इधर साइड में हमारे पास कैपेसिटी दे रखी है, उसे हम कह देते हैं AI। ये है हमारे पास में 6, 8, 10। यहाँ पर हमारे पास डिमांड दे रखी है, उसे हम कह देते हैं BJ। ये दे रखा है हमें 4, 6, 8, 6 और इन सब का टोटल अगर हम करें तो दोनों तरफ से 24 आता है। उसे हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहला वर्क होता है हमारे पास रो पेनल्टी निकालना और कॉलम पेनल्टी निकालना। रो पेनल्टी को शॉर्ट में हमने R-P लिख दिया है और कॉलम पेनल्टी को शॉर्ट में हमने C-P लिख दिया है। तो देखते हैं पेनल्टी कैसे निकालते हैं। पेनल्टी निकालने के लिए हमें क्या करना है, रो में 2 मिनिमम एलिमेंट लेने हैं। अगर मिनिमम एलिमेंट सेम होते, जैसे बाई चांस यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो हमें दोनों 1 लेने होते। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर वहाँ पर 2 सेम एलिमेंट हैं तो हम किसी और को लेना। हमें क्या करना होता है, हमें 2 मिनिमम एलिमेंट देखने होते हैं, चाहे वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम है वो है 1 और उसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम है वो है 2। तो हमें करना क्या है, 2 मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस हमेशा हमें उधर पॉजिटिव में रखना है। तो 2 - 1 हो जाएगा हमारे पास 1। तो रो पेनल्टी हो गई 1। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप है इस वाली रो में रो पेनल्टी निकालना। तो इसमें जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 0 और नेक्स्ट मिनिमम जो है वो है 2। तो हम 2 - 0 करेंगे तो आएगा 2। तो इस रो की पेनल्टी हो गई 2। अगर इसमें देखें तो मिनिमम एलिमेंट 0 और नेक्स्ट मिनिमम हो गया 1, तो 1 - 0 आएगा 1। अब हम कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे। तो कॉलम की पेनल्टी में भी वही करेंगे। कॉलम में हम देखेंगे 2 मिनिमम एलिमेंट, तो पहला हो गया 0, दूसरा है 1। 1 - 0 करेंगे 1 आएगा। इस वाले कॉलम में 2 मिनिमम एलिमेंट हम चूज़ करने हैं। तो जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 2 और नेक्स्ट मिनिमम भी हमारे पास 2 ही है। तो इसकी जो पेनल्टी आएगी वो 0 आएगी। यहीं पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि उसे क्या करना है। तो 2 मिनिमम सेम भी हो सकते हैं, इसीलिए हम 2 और 2 का डिफरेंस करेंगे, वो हो जाएगा 0। यहाँ पर भी सेम वही है, एक मिनिमम 2, दूसरा मिनिमम भी 2, तो इसकी पेनल्टी भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर मिनिमम 0, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम 1, तो यहाँ इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, नेक्स्ट वर्क होता है हमें मैक्सिमम पेनल्टी देखना। मैक्सिमम पेनल्टी हम देखते हैं कहाँ पर हमें पड़ रही है। तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर एक ही जगह आ रही है। अगर ये रो में भी आती और कॉलम में भी आती तो हम क्या करते हैं उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम आपको एक रूल बता देते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला हमारा वर्क होता है मैक्सिमम पेनल्टी फाइंड आउट करना। मैक्सिमम पेनल्टी, वो चाहे पेनल्टी रो में हो या कॉलम में हो। अगर बाई चांस मैक्सिमम पेनल्टी टाई कर जाती है, अगर मैक्सिमम पेनल्टी टाई कर जाती है तो हम चेक करेंगे मिनिमम कॉस्ट, उस पेनल्टी के करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, हमारा नेक्स्ट वर्क होता है मैक्सिमम एलोकेशन। अगर कॉस्ट भी टाई कर जाती है तो हम चेक करते हैं मैक्सिमम एलोकेशन, कहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन हम कर पा रहे हैं। अगर बाई चांस मैक्सिमम एलोकेशन भी टाई कर जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि कहाँ पर डिमांड किसकी ज़्यादा है, मैक्सिमम डिमांड या डिमांड
यहाँ हम लिख देते हैं मैक्सिमम डिमांड, डिमांड किसकी ज़्यादा है। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, इससे ज़्यादा कहीं आगे जाता नहीं है, और इसी 4 स्टेप से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसे आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, मैक्सिमम पेनल्टी। अगर पेनल्टी टाई कर जाती है तो हमें चेक करना है मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है। अगर मिनिमम कॉस्ट भी टाई कर जाती है तो हमें देखना है मैक्सिमम एलोकेशन, मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पर हो रहे हैं। और उसके बाद अगर मैक्सिमम एलोकेशन भी टाई कर जाते हैं तो हमें चेक करना है मैक्सिमम डिमांड कहाँ है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ हम एलोकेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास पेनल्टी एक ही जगह आ रही है, तो इस पेनल्टी के लिए अगर हम मिनिमम कॉस्ट देखें तो ये जो पेनल्टी आ रही है वो आ रही है हमारी सेकंड रो में, और इस सेकंड रो में जो मिनिमम कॉस्ट है वो है हमारी 0। और इस 0 पर हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, डिमांड है हमारे पास 6 की और सप्लाई है हमारे पास 8 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 एलोकेट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा हमारे पास 2। तो ये वाला कॉलम कट हो जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड फुलफिल हो गई। और जो वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। तो देखते हैं लैंग्वेज क्या हो जाएगी। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, हमारे पास लैंग्वेज हो जाएगी जो वर्क हमने किया है वही हमें लिख देना है। सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज 2, मैक्सिमम पेनल्टी क्या थी, 2 थी हमारे पास, करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो। ये रो कौन सी थी, सेकंड रो, करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो। सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 6, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट हमने क्या एलोकेट किया है 6 विद मिनिमम कॉस्ट। और इसमें जो कॉस्ट कहाँ एलोकेट किया है, विद मिनिमम कॉस्ट 0। कॉस्ट क्या है हमारे पास 0 एट दी सेल, और इस सेल की पोजीशन हमने लिख दी 2,4। तो लैंग्वेज हो गई हमारे पास सिंस मैक्सिमम पेनल्टी इज 2 करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो, सो बी एलोकेट मैक्सिमम अमाउंट 6 विद मिनिमम कॉस्ट 0 एट दी सेल 2,4 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज, और रिड्यूस मैट्रिक्स क्या होगी वो हम नेक्स्ट स्टेप में बना लेते हैं। तो सेकंड स्टेप के बाद में जो रिड्यूस मैट्रिक्स आएगी उसे हमने थर्ड स्टेप में बना लिया है, और रिड्यूस मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसकी सप्लाई, सप्लाई हमारे पास क्या है 6, और ये सप्लाई चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2, और इधर साइड में सप्लाई 10 की 10 ही रहेगी। ये हो जाएगी हमारे पास डिमांड 4, 6 और 8। वो तो कॉलम फिनिश हो चुका है, तो इधर साइड में हो गई हमारे पास डिमांड और ये हो गई हमारे पास में सप्लाई। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, अब हमारा नेक्स्ट वर्क होता है पेनल्टी निकालना। तो रो पेनल्टी निकालेंगे और कॉलम पेनल्टी निकालेंगे। तो रो पेनल्टी कैसे निकालते हैं, तो रो पेनल्टी निकालने का जो मेथड होता है, तो हम क्या करते हैं, रो के 2 मिनिमम एलिमेंट देखते हैं। हमें क्या करना होता है, 2 मिनिमम एलिमेंट, सबसे पहला मिनिमम एलिमेंट 1, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम। अगर 1 ही होता तो वो रिपीट में हम दोबारा ले लेते, लेकिन यहाँ पर एक 1 है और दूसरा क्या है 2, तो हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और जो पेनल्टी लिखी जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमें करना क्या है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो पेनल्टी आ गई 1। इधर साइड में 2 मिनिमम एलिमेंट, इस वाली रो में पहला 2 दूसरा 3, तो ये पेनल्टी आ गई 1। इसमें 2 मिनिमम, पहला 0 दूसरा 2, तो ये पेनल्टी आ गई 2। अब यही वर्क हम कॉलम में करेंगे। तो कॉलम में ये क्या है 0, ये है 1, तो ये पेनल्टी हो गई 1। इधर साइड में मिनिमम एलिमेंट 2, एक दूसरा 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये भी 0। तो जो मैक्सिमम पेनल्टी आई वो आई हमारे पास रो में, थर्ड रो में। और इस थर्ड रो में हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम पेनल्टी करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्या है हमारे पास 0, और इस 0 पर हम कितना एलोकेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी के लिए हम क्या देखते हैं, मिनिमम कॉस्ट क्या है 0। इस 0 पर हमारे पास डिमांड कितनी है 4 की और सप्लाई कितनी है 10 की, तो हम यहाँ पर 4 एलोकेट करेंगे तो डिमांड हमारी फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पर सप्लाई बचेगी हमारे पास 6 की, और ये क्या होगा, कट हो जाएगा। और जो वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। ये लैंग्वेज हम यहाँ ना लिख के, ये लैंग्वेज हम इधर ही लिख दे रहे हैं और इसी लैंग्वेज में हम यहाँ पर चेंजेस कर दे रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी सिंस मैक्सिमम पेनल्टी 2 की 2 ही रहेगी। और ये है कौन सी रो में, मैक्सिमम पेनल्टी इज 2 करस्पॉन्डिंग टू द थर्ड रो। तो इस बार ये हो जाएगी हमारे पास में थर्ड रो। सो बी एलोकेट मैक्सिमम अमाउंट हमने जो एलोकेट किया है वो कितना है 4, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट 4 विद द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्या है, बाई चांस की बात है 0, जरूरी नहीं है वो 0 होता, 1 2 कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 रहेगा एट दी सेल। और अगर हम इस सेल की ओरिजिनल टेबल में पोजीशन देखें तो क्या है, ये है 3,1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,1 एट दी सेल 3,1 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज, और जो रिड्यूस मैट्रिक्स होगी उसे हम नेक्स्ट स्टेप में बना लेंगे। तो स्टेप 4 में हम रिड्यूस मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो स्टेप 2 के बाद जो रिड्यूस मैट्रिक्स आएगी उसे हमने स्टेप 4 में बना लिया है। यहाँ से हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो कट हो गया है और ये हमारे पास रिड्यूस मैट्रिक्स आ गई है। अब सप्लाई चेंज हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, इधर साइड में हो जाएगा 6 2, और यहाँ हमने एलोकेशन कर दिया है तो यहाँ सप्लाई चेंज हो गई, ये हो गई 6, और डिमांड हमारे पास जो बची है उसे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है,
8 और 6 14, और अगर हम इसे ऐड करें तो 6 और 6 12 और 2 14। इसका मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, नेक्स्ट वर्क होता है हमारा पेनल्टी निकालना। तो हम वही करेंगे, रो में पेनल्टी निकालेंगे और कॉलम में पेनल्टी निकालेंगे। तो रो में पेनल्टी हम निकालेंगे तो रो में दो मिनिमम एलिमेंट 2 और 3, इसकी पेनल्टी हो गई 1। इधर साइड में 3 और 2 पेनल्टी हो गई 1, 2 और 2 पेनल्टी हो गई 0। इधर कॉलम में निकालेंगे एक मिनिमम, दूसरा मिनिमम 0, दोनों मिनिमम 0। तो जो मैक्सिमम पेनल्टी आई वो आई हमारे पास 1, और ये दो जगह आ रही है दो रो में, तो ये टाई हो गई। तो हमारे पास अगर मैक्सिमम पेनल्टी टाई होती है फिर हम देखते हैं मिनिमम कॉस्ट किस पेनल्टी के करस्पॉन्डिंग आ रही है। अगर हम इधर देखें मिनिमम कॉस्ट 2 है, और अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो भी मिनिमम कॉस्ट 2 है, तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट भी टाई हो गई। तो अगर मैक्सिमम पेनल्टी मिनिमम कॉस्ट भी टाई हो जाती है फिर हम देखते हैं मैक्सिमम एलोकेशन, कहाँ ज़्यादा एलोकेशन हो रहे हैं। अगर हम इस वाले 2 पर एलोकेशन देखें तो हमारे पास डिमांड है 6 की और सप्लाई है हमारे पास कितनी 6 की, तो हम यहाँ पर 6 एलोकेट कर सकते हैं। अगर हम इस वाले 2 पर देखें, अगर इस वाली पेनल्टी की करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट 2 इस वाली 2 पर देखें तो हम यहाँ कितना एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास सप्लाई है 2 की, डिमांड है हमारे पास 8 की, तो यहाँ हम 2 एलोकेट कर सकते हैं। तो हम कहाँ एलोकेशन ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास इस वाले 2 पर एलोकेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम पहले इसे एलोकेट करेंगे। तो यहाँ हम 6 एलोकेट करेंगे तो ये सप्लाई 0 हो जाएगी और ये डिमांड भी 0 हो जाएगी। तो एक साथ रो और कॉलम कट हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर एक साथ रो और कॉलम कट हो जाते हैं तो जो सोल्यूशन आता है हमारे पास वो आता है डीजनरेट सोल्यूशन। इसके बाद जो हमने वर्क किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, सिंस मैक्सिमम पेनल्टी इज, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है 1 है, करस्पॉन्डिंग टू, कौन कौन सी रो है हमारे पास 2 रो मिल रही है, एक तो हो गई फर्स्ट और एक हो गई सेकंड। करस्पॉन्डिंग टू यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड रो। तो फर्स्ट और सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम पेनल्टी मिल रही है 1। सो बी एलोकेट मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट हम किसी के लिए भी एलोकेट कर सकते थे वैसे, लेकिन हमने बताया कि अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो बेस्ट आएगा। और एक ही बार में अगर हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाना होगा तो एक ही बार में ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाने पे, या एक से ज़्यादा बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाने पे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंस मैक्सिमम पेनल्टी इज 1 करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड रो, सो बी एलोकेट मैक्सिमम अमाउंट, कितना 6 को हम एलोकेट कर देंगे, मैक्सिमम अमाउंट 6 विद द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट कितनी है 2 एट दी सेल। सेल कौन सी है ये, अगर हम देखें तो ये सेल है हमारे पास 1,2, सेल है हमारे पास 1,2 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज। अब हमने आपको बताया था अगर 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी तो हम सारे के सारे पॉजिटिव एलोकेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डीजनरेसी आ गई तो हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स नहीं बनी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 2x2 की मैट्रिक्स आना कंपलसरी है, आप उसे रिड्यूस करते भी जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर 2x2 की मैट्रिक्स आती है तो हम वहाँ पर इजीली एलोकेशन कर पाते हैं, तो हम वहाँ 2x2 की मैट्रिक्स आने के बाद सारे के सारे एलोकेशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स नहीं आएगी तो हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स नहीं आएगी तो डरने की कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगी वहाँ से हम उसे फर्दर सॉल्व कर देंगे। तो बनाते हैं टेबल। तो 4th स्टेप के बाद जो रिड्यूस मैट्रिक्स आई उसे हमने स्टेप 5th में बना लिया है। तो इधर साइड में सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी हमारे पास में 2, और इधर साइड में हो जाएगी 6, और इधर साइड में हमारे पास डिमांड हो जाएगी 8 की। अगर हम चेक करना चाहें तो 6 और 2 8, और इधर साइड में भी 8। इसका मतलब अभी तक हमारी जो मैट्रिक्स बनी है वो ठीक है। तो करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, रो पेनल्टी निकालनी है। तो यहाँ पर एक ही मिनिमम एलिमेंट है 2, तो वो को उसका वही का वही रह जाएगा। कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे तो कॉलम की पेनल्टी हो जाएगी 0। तो हमारे पास जो रो पेनल्टी है मैक्सिमम वो क्या आ रही है 2 आ रही है, और वो सेकंड रो और थर्ड रो में आ रही है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है वो सेकंड और थर्ड रो में आ रही है। तो अगर मैक्सिमम पेनल्टी टाई करती है तो हम क्या देखते हैं, मिनिमम कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट भी 2 है, वो भी टाई कर रही है। फिर हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है मैक्सिमम एलोकेशन। एलोकेशन कहाँ ज़्यादा हो रहा है, अगर इस वाले 2 पर देखें तो डिमांड है हमारे पास 8 की, सप्लाई है हमारे पास 2 की, तो इस वाले 2 पर हम 2 एलोकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर इस वाले 2 पर देखें डिमांड है 8 की और सप्लाई है 6 की, तो इस वाले 2 पर हम 6 एलोकेट कर पाएंगे। तो हम पहले यहाँ एलोकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। तो सप्लाई हमारे पास फिनिश हो गई तो हमने इसे कट कर दिया। अगली बार में हम एक और टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम टेबल ना बना के इसी में सारे पॉजिटिव एलोकेशन कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक ही बचा है और हमारे पास सप्लाई और डिमांड अगली बार में इक्वल हो ही जाएगी। तो हम सीधा सीधा यहाँ एलोकेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। और लैंग्वेज क्या होगी,
और इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज के लिए हम इसकी लैंग्वेज को यहीं चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगी, सिंस मैक्सिमम पेनल्टी इज, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है हमारे पास 2, तो मैक्सिमम पेनल्टी इज 2 करस्पॉन्डिंग टू कौन कौन सी रो है हमारे पास, सेकेंड एंड थर्ड रो। तो ये हो जाएगी हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड रो। सेकेंड एंड थर्ड रो अगर कॉलम होता, अगर बाई चांस सेकेंड रो और थर्ड कॉलम होता तो हम थर्ड कॉलम लिख देते, लेकिन बाई चांस की बात है कि दोनों रो आ रही हैं तो हम रो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज 2 करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एंड थर्ड रो सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, 6 ही एलोकेट हुआ है तो 6 का 6 हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 6 विद दी मिनिमम कॉस्ट। और मिनिमम कॉस्ट क्या रही, मिनिमम कॉस्ट हमारी 2 की 2 ही रही। एट दी सेल, सेल कौन सी है हमारी, इस सेल की पोजीशन हम अगर एक्चुअल टेबल में देखें तो इस सेल की जो पोजीशन है वो है हमारी 3,3। तो ये हो जाएगा 3,3। और लास्ट की लाइन को हम चेंज कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेकिंग रिमेनिंग पॉजिटिव एलोकेशन। तो स्टेप 5 की थ्योरी हमने यहाँ लिख दी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 6, इसमें क्या होगा, सोल्यूशन लिखा जाएगा। तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, 10 द फॉलोइंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन एज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनल ट्रांसपोर्टेशन टेबल बना लेंगे और वहाँ पर जहाँ जहाँ एलोकेशन हुए हैं वो लिख लेंगे और उसे देखते हुए इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिख देंगे। तो जो फाइनल टेबल आएगी उसे हमने बना लिया है और जहाँ उसके करस्पॉन्डिंग हमने एलोकेशन भी उसमें फिल कर लिए हैं। तो इसे देखते हुए हम यहाँ से सोल्यूशन लिख सकते हैं, हैंस इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज, क्या हो जाएंगे, इस पोजीशन पर एलोकेशन हुआ है 6 तो ये हो जाएगा हमारा x12 इक्वल टू 6। इस वाली पोजीशन पर एलोकेशन हुआ है तो ये हो जाएगा 2,3। सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एलोकेशन हुआ है 2। यहाँ एलोकेशन लिखना है, कॉस्ट नहीं लिखनी है। ये कॉस्ट है, जो एलोकेशन हुआ है उसे हमने ब्रैकेट में लिखा है। किसी बुक में कॉस्ट को ब्रैकेट में लिखा है, एलोकेशन को ऐसे लिखा है, तो आपको देख के डरना नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x2,4 इक्वल टू 6। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,1, x3,1 इक्वल टू 4। एलोकेशन को लिखना है, कॉस्ट को नहीं लिखना है। यहाँ हो जाएगा हमारा x, यहाँ हो जाएगा हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम x33 इक्वल टू एलोकेशन है हमारा 6। तो ये हो गए हमारे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आए हैं ये हमारे डीजनरेट हैं। और डीजनरेट से हम कैसे चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो नंबर ऑफ एलोकेशन है, एलोकेशन कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5, वो क्या है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है किसके, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है किसके, m प्लस n माइनस 1 के। m क्या है, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं, कॉलम है हमारे पास 4, और ये इक्वल नहीं है किसके, 6 के। हमारे पास कितने आए हैं 5 क्या है, छोटा होता है 6 से। तो नंबर ऑफ एलोकेशन इज लेस देन इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, सो सोल्यूशन इज डीजनरेट सोल्यूशन। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है कि डीजनरेसी है या नहीं है, तो हमारे को केवल IBFS निकालने थे, तो IBFS हमने निकाल दिए हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसकी हम एलोकेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस ये एक्स्ट्रा वर्क था जो हमने ये बताया कि डीजनरेसी है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि जो सोल्यूशन है IBFS वो आप बताइए कि डीजनरेट है या नहीं है, तो आपको बस एक काम और करना है, क्या करेंगे, तो हम ये चेक कर लेंगे, एक स्टेप बढ़ा लेंगे। अगर वो हमसे पूछता है तो हम वहाँ एक स्टेप बढ़ा लेंगे, एक स्टेप जो भी होगा उस स्टेप का हम यहाँ नाम लिख लेंगे और वहाँ हम लिख देंगे सिंस। सिंस का हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं, सिंस नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। अगर इक्वल आ जाते हैं तो इक्वल टू कह देंगे, लेस देन होते हैं तो हम लेस देन कह देंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास लेस देन आना है तो हम लिख देंगे उस स्टेप में, सिंस नंबर ऑफ एलोकेशन इज लेस देन m प्लस n माइनस 1 इट इम्प्लाइज सोल्यूशन इज डीजनरेट, GENERATE। डीजनरेट का मतलब है कि एक सोल्यूशन जो है वो कम आया है, जबकि आने कितने चाहिए थे, आने चाहिए थे हमारे पास 6 और आए हैं हमारे पास 5। तो एक सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कम आया है। डीजनरेसी का मतलब ये होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम निकाल रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 0 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 6 2 जा हो जाएगा हमारे पास 12।
अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 12 और 12 आएगा कितना 24 और 4 हो जाएगा हमारे पास में 28। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई वो हमारे पास आ गई 28 यूनिट। अब ये अगर रुपए में हुई तो रुपए हो जाएगी, और अगर किसी और यूनिट में हुई तो वो हो जाएगी। तो इस तरीके से वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस होता है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होता है तो हम उसे बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क होता है उसे जिस भी मेथड से कहा है उस मेथड से हम उसे सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद में लास्ट स्टेप आता है हमारा उसका सोल्यूशन लिखना, और इस तरीके से हम उसे सोल्यूशन लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन का वोगल्स का लॉन्ग में पूछता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना ही पड़ेगा। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सोल्यूशन निकालिए, सोल्यूशन का मतलब होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे एक ही स्टेप में करेंगे और उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग वोगल्स मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है, एक तरफ सोर्स दे रखे हैं और एक तरफ डेस्टिनेशन दे रखा है, एक तरफ डिमांड है और एक तरफ सप्लाई है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बैलेंस है या नहीं है, पहले ही हमें दे रखा है दोनों तरफ से जो सम आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो ये बैलेंस हो गई। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो सोल्यूशन करेंगे। स्टेप फर्स्ट हो जाएगा हमारा, सिंस समेशन ए आई इक्वल टू समेशन बी जे इक्वल टू 100 इट इम्प्लाइज दैट गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टेप 2, जिस भी मेथड से कहा है उस मेथड से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यहाँ हमसे बोला है बैम से, बैम कहो या पेनल्टी कहो। बैम का मतलब होता है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। कभी कभी क्वेश्चन को वो बैम से भी कह देता है, फिर आप बैम देख के डर मत जाइएगा कि बैम तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बैम का मतलब ही है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो स्टेप 2 में हम लिखते हैं, नाउ द सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय बैम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज, क्या हो जाएगा, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारी टेबल हो जाएगी। ये कॉस्ट हम लिख लेंगे इसके अंदर 5836, ये हो जाएगी 4574, और ये हो जाएगा 6246, और इधर साइड में सोर्स हो जाएंगे O1 O2 O3, इधर साइड में डेस्टिनेशन D1 D2 D3 D4, और इधर हो जाएगी हमारी सप्लाई, और ये हो जाएगी हमारी डिमांड। सप्लाई हमें दे रखी है 30 50 20, इधर साइड में हमें दे रखी है डिमांड 30 40 20 10। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है, हमारा नेक्स्ट वर्क होता है पेनल्टी निकालना। तो वोगल्स मेथड में हम क्या करते हैं, पेनल्टी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पेनल्टी निकालेंगे। पेनल्टी निकालने का रूल होता है, रो में हम क्या देखते हैं, 2 मिनिमम एलिमेंट। अगर इस वाली रो में देखें तो एक मिनिमम ये है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम है वो है 5। तो जो डिफरेंस आएगा 2 मिनिमम का वो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। अब इस वाले में देखें तो 2 मिनिमम, पहला मिनिमम 4 और दूसरा मिनिमम भी 4, तो इसकी जो पेनल्टी आएगी वो 0 हो जाएगी। इधर साइड में 2 है और उसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम 4 है, इसकी क्या हो जाएगी 2। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जो आएगी पेनल्टी। अब हमें क्या करना है, अब कॉलम में पेनल्टी निकालना है। तो कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है वो 4, उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम 5, तो इसकी जो पेनल्टी आएगी वो आएगी कॉलम की 1। इधर साइड में 2 और 5, तो ये हो जाएगी 3। इधर साइड में 4 3 और 4, तो ये हो जाएगी 1। इधर साइड में 4 और 6 क्या हो जाएगी 2। तो जो हाईएस्ट पेनल्टी आई है वो आई है हमारी कॉलम में, और ये कॉलम कौन सा है, कॉलम में हमारा सेकंड। और इस कॉलम में अगर हमें देखें तो मिनिमम कॉस्ट क्या है 2, और ये एक ही जगह आ रही है। अगर 2 जगह आती तो हम देखते कहाँ एलोकेशन ज़्यादा हो रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ एक ही जगह आई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एलोकेट कर देंगे। यहाँ पर डिमांड कितने की, 40 की, और एलोकेट सप्लाई है हमारे पास 20 की, तो यहाँ पर 20 एलोकेट करेंगे। तो यहाँ से ये 20 फिनिश हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 20। तो ये सप्लाई फिनिश हो गई, तो ये वाली रो हमारी कट हो जाएगी, और जो वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी हमारी, लैंग्वेज हो जाएगी सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज, सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज 3 corresponding to कॉलम में आई है। कॉलम है कौन सा, सेकंड।
करस्पॉन्डिंग टू कॉलम सेकेंड, सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना एलोकेट कर सकते हैं 20 विद मिनिमम कॉस्ट पे एलोकेट किया है। मिनिमम कॉस्ट क्या है 2 एट दी सेल कौन सा है हमारा, सेल की पोजीशन ये है हमारे 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3,2 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज जो रिड्यूस मैट्रिक्स बनेगी उसे हम नेक्स्ट स्टेप में बना लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो स्टेप सेकंड के बाद जो रिड्यूस मैट्रिक्स आई है उसे हमने स्टेप थर्ड में बना लिया है। यहाँ पर हमारी डिमांड जो थी वो चेंज हुई थी, यहाँ पर 40 की थी, यहाँ पर 20 बचा, तो हमने उसे ठीक कर लिया है और ये ऐसे लिख लिया है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा नेक्स्ट वर्क है फिर से अगेन रो पेनल्टी निकालना और कॉलम पेनल्टी निकालना। तो इस वाली रो के लिए अगर हम रो पेनल्टी निकालें तो मिनिमम एलिमेंट जो है वो 3 और दूसरी जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी है 5, तो इसका डिफरेंस आएगा 2। अगर इसमें देखें तो 4 और 4, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 0। अगर इस कॉलम में देखें तो 1, इस वाले कॉलम में देखें तो 3, इस वाले कॉलम में देखें तो 4, इस वाले कॉलम में देखें तो 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है वो आ रही है 4, और ये किस कॉलम में है, ये है हमारी थर्ड कॉलम में। तो हम अब एक ही कॉलम आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमें देखना है इस ट्रांसपोर्टेशन टेबल में मिनिमम कॉस्ट कहाँ है। मिनिमम कॉस्ट है इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग 3, तो इस 3 पर हम देख लेते हैं कितना एलोकेट हो पाएगा। 20 की डिमांड है, सप्लाई है 30, तो जो मिनिमम होता है वो एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 एलोकेट करते हैं, डिमांड फुलफिल, और यहाँ बचेगा 10। तो ये वाला कॉलम हमारा कट हो जाएगा और जो वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसे हम यहीं लिख देते हैं। तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज, तो मैक्सिमम पेनल्टी आई क्या है हमारे पास 4, मैक्सिमम पेनल्टी है हमारे पास में 4, करस्पॉन्डिंग टू कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है हमारा थर्ड, करस्पॉन्डिंग टू कॉलम थर्ड, सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। हमने कितना एलोकेट किया है 20, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 20 विद द मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट क्या है इसमें हमारी 3, मिनिमम कॉस्ट 3 एट दी सेल, और इस बार इस सेल की पोजीशन क्या है हमारी, इस सेल की पोजीशन है 1,3 एट दी सेल 1,3 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज, तो जो रिड्यूस मैट्रिक्स बनेगी उसे हम नेक्स्ट स्टेप में बना लेंगे। तो बना लेते हैं हम मैट्रिक्स को। तो स्टेप थर्ड के बाद जो टेबल आएगी उसे हमने स्टेप फोर्थ में बना लिया है और उसकी हमने सप्लाई और डिमांड को हमने सही करके लिख लिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से भाई अगेन रो पेनल्टी निकालेंगे और कॉलम पेनल्टी निकालेंगे। तो रो पेनल्टी क्या हो जाएगी, रो पेनल्टी हो जाएगी हमारे पास 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, और इधर साइड में 4 और 4 ही 2 मिनिमम है तो ये 0 हो जाएगी, इधर साइड में हो जाएगी 1, इधर साइड में हम निकालें तो अगेन कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 2। अगर अब हम देखें तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारे पास क्या है 3, जो क्या है करस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है सेकेंड, और इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है 5। तो हम यहाँ इस 5 पर कितना एलोकेट कर सकते हैं, डिमांड है 20, सप्लाई है 50, तो हम यहाँ पर 20 एलोकेट करेंगे, यहाँ बचेगा 30 और ये 20 फिनिश हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये डिमांड कंप्लीट हो गई, तो ये कॉलम खत्म हो जाएगा और जो वर्क हमने किया उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसे हम अगेन फिर से इधर ही लिख देते हैं। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, तो लैंग्वेज हो जाएगी सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज, मैक्सिमम पेनल्टी इस बार क्या है, मैक्सिमम पेनल्टी है 3, करस्पॉन्डिंग टू द ये कौन सा कॉलम है, ये है सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड कॉलम। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज 3 करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड कॉलम, सो बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। हमने पॉसिबल अमाउंट कितना एलोकेट किया है, यहाँ हमने एलोकेट किया है 20, तो अमाउंट 20 रहेगा विद द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्या थी यहाँ पर 5 थी, मिनिमम कॉस्ट 5 एट दी सेल, और ये सेल की पोजीशन क्या थी, ये सेल की पोजीशन थी हमारी 2,2, तो ये सेल हो जाएगी हमारी 2,2 एंड द रिड्यूस मैट्रिक्स इज। अब यहाँ पर हम रिड्यूस मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनेगी अगेन वो हमारी अगली बार 2x2 की होगी। तो फोर्थ स्टेप के बाद जो रिड्यूस टेबल आई थी उसे हमने स्टेप 5 में बना लिया है। अब फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, रो पेनल्टी निकालेंगे और कॉलम पेनल्टी निकालेंगे। तो रो पेनल्टी क्या हो जाएगी, रो पेनल्टी हो जाएगी हमारी 6 में से 5 जाएगा 1, इधर साइड में हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 0, इधर 5 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
1 और इधर हो जाएगा 2। अगर एक बार आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं है। डिमांड और सप्लाई इक्वल आ रही है, इसका मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब हमारे पास जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो क्या है, हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी 2 है और ये एक ही जगह आ रही है। अगर 2 जगह आती तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम क्या करते, उसी रूल को फॉलो करते और अगेन उसे फर्दर सॉल्व करते रहते। अब मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ है तो हम क्या देखेंगे, मिनिमम कॉस्ट। तो इस मैक्सिमम पेनल्टी के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमारी 4 है। अब इस वाले 4 पर हम एलोकेट करेंगे। डिमांड है 10 की और सप्लाई है 30 की, तो हम यहाँ 10 एलोकेट कर देते हैं। जो मिनिमम होता है वो एलोकेट किया जाता है, तो यहाँ बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा 20। तो ये फिनिश हो जाएगा, तो ये कॉलम फिनिश हो जाएगा और जो वर्क हमने किया है उसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे। तो इसकी लैंग्वेज अगेन फिर से हम यहीं लिख देते हैं। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज, तो इस बार मैक्सिमम पेनल्टी हमारे पास क्या थी, 2 थी। मैक्सिमम पेनल्टी इज 2। ये इसकी लैंग्वेज को हम इधर लिख रहे हैं, आप इसके नीचे ही लिखिएगा। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी, सिंस द मैक्सिमम पेनल्टी इज 2 करस्पॉन्डिंग टू दी, ये कौन सा कॉलम है, ये है 4th कॉलम, करस्पॉन्डिंग टू दी 4th कॉलम, कॉलम 4th। सो बी एलोकेट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कितना एलोकेट किया है हमने, यहाँ किया है 10, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 10 विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्या थी यहाँ पर 4, मिनिमम कॉस्ट 4 एट दी सेल, और ये सेल क्या है, इस सेल की पोजीशन है हमारी 2,4 एट दी सेल 2,4 एंड, और ये 2x2 की मैट्रिक्स है। हमने बताया था अगर 2x2 की मैट्रिक्स आ जाती है तो हम सारे पॉजिटिव एलोकेशन उसी स्टेप में कर देते हैं, बार बार फर्दर टेबल नहीं बनाते। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एंड मेकिंग, इधर साइड में नीचे जगह कम है तो हम ऊपर लिख देते हैं, एंड मेकिंग रिमेनिंग पॉजिटिव एलोकेशन, और हम जो भी पॉजिटिव एलोकेशन बचे हुए हैं उसे हम उसी स्टेप में सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा फिनिश हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास टेबल बचेगी वो हमारे पास टेबल केवल और केवल इतनी सी बचेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रो पेनल्टी निकालेंगे। रो पेनल्टी हो जाएगी 5 क्योंकि एक ही एलिमेंट है, और इधर साइड में हो जाएगी 4, और इसके लिए कॉलम पेनल्टी निकालेंगे वो हो जाएगी 1। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है 5, और इसके लिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो 5 ही रहेगी। और यहाँ हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, डिमांड है हमारे पास 30 की, सप्लाई है हमारे पास 10, तो हम यहाँ 10 दे देते हैं। यहाँ हमारे पास बचेगा 20, ये हो जाएगा 0, और अब की बार ये सप्लाई फिनिश हो जाएगी। अब हमारे पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट बचा है, यहाँ पर 20 की डिमांड है और 20 सप्लाई है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 20 इसे दे देते हैं। तो हमारी डिमांड भी 0 हो जाएगी और सप्लाई भी 0 हो जाएगी, और ये हमारा सप्लाई और डिमांड फुलफिल हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारा सोल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा सोल्यूशन लिखना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा हमारा स्टेप 6। स्टेप 6 में हम क्या लिखेंगे, 10 बी गेट द फॉलोइंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल टेबल बनाएंगे, और जो जो एलोकेशन किए हैं हमने उसे हम उस फाइनल टेबल में लिख देंगे, और उसके बाद उसे देखते हुए हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिख देंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेंगे। तो कर लेते हैं। तो फाइनल टेबल को हमने बना लिया है, और उसमें जो एलोकेशन आए थे उस एलोकेशन को हमने पुट कर लिया है। इस 5 पर कितना एलोकेशन हुआ था, 10, इस 3 पर एलोकेशन कितना हुआ था, 20, इस 4 पर एलोकेशन 20, इस 5 पर 20, इस 4 पर 10 और इस 2 पर 20। तो जो भी एलोकेशन हुए थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, हैंस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएंगे, इसकी पोजीशन को लिख लेते हैं, x11, ये हो जाएगा पहला रो, पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 10, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा x13 इक्वल टू 20, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो रो पहले आती है कॉलम बाद में आता है, तो 2 रो बता रहा है, कॉलम 1 बता रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 20। इसके बाद जो है 2,2, तो ये हो गई 2,2 हमारे पास 20। इसके बाद ये हो गया 2,3, तो ये हो गया x2,3 इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारे पास 3,2, तो x3,2 इक्वल टू हमारे पास हो गया 20। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने ये फाइंड आउट कर लिए, और यहाँ से इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50, ये हो जाएगा 3 2 जा 60, प्लस इसके बाद ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 100, प्लस ये हो जाएगा 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 40। इसे हम ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा इसका 370, तो ये हो जाएगा 370 यूनिट। अब ये यूनिट रुपए होगी तो रुपए हो जाएगी,
और लाख होगी तो लाख हो जाएगी, 1000 होगी तो 1000 हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई हमारे पास में 370 यूनिट, और ये आ गया हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आए हैं वो डीजनरेट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे बस कि ये m + n - 1 के इक्वल हैं या नहीं है। अगर कम होंगे तो डीजनरेट हो जाएंगे, अगर इक्वल होंगे तो नॉन डीजनरेट हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं रो कितनी है, रो है हमारे पास 3 और कॉलम कितने हैं 4, तो ये हो जाएंगे 3 + 4 - 1। इसका मतलब 6 एलोकेशन आने चाहिए थे। तो हम चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास एग्जैक्टली 6 आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंस द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेट। तो आज हमने देखा कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं।